नावल रिसान हार्ट बीट किस्त नंबर 5। उसे यहाँ आए 3 दिन हो चुके थे। वो औरत बहुत ख्याल रखती थी मगर उसके अंदर कहीं खालीपन सा उसे बेचैन करता था। वो अकेली रही थी मगर घर वालों की चहल पहल उसके लाशूर में मौजूद थी और यहाँ इस जंगल में अकेले घर की खामोशी में वो कमी महसूस होती थी। मादाम क्या मैं घर से बाहर जा सकती हूँ? उसने खाना बनाती औरत से जेजेका कर पूछा तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों? मतलब सब खैरियत है ना? औरत ने परेशानी से पूछा। वो इसकी जिम्मेदारी थी, आखिर मैं बस यहाँ कैद रहकर उकता गई हूँ। हो सकता है बाहर जाऊं तो मुझे कुछ याद आ जाए। मेरा घर अब वो जगह जहाँ से आई हूँ। मियाँ ने उदासी से सर झुकाकर जवाब दिया तो इस औरत को ना चाहते हुए भी तरस आ गया। ये वो लड़की है जिसने 18 का होते ही सारी जिंदगी के लिए एक कोठरी में कैद हो जाना है। ओह के जाओ, मगर बहुत दूर मत जाना क्योंकि हो सकता है तुम्हारे दुश्मन अब भी यही हों। जानती हो ना, तुम्हें मैंने जंगल में बेहोश देखा था, जाने किसका खौफ था तुम्हें? इसने हिदायत देते याद दिलाया तो मियाँ ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। जी मादाम, मैं बस यही रहूंगी। वो अपना सर आड़ से छुपाती बाहर निकली और खुली फजा में खुलकर सांस लेने लगी। दौर फजा में ऊंचे घने दरख्त और दूर दूर तक रंग बिरंगे फूलों से भरे पौधे। मियाँ की पुरशौक नजरें चारों तरफ घूमे। वो कदम बढ़ाती फूलों को छूने लगी जैसे कोई कमसन शहजादी बाग में भटकी यहाँ वहां घूम रही हो। इसने पानी के चश्मा के पास बैठकर बहुत कोशिश की असाब को पुरसुकून करके अपनी याददाश्त को पाने की, मगर वो नाकाम रही क्योंकि वो जानती नहीं थी इसकी याददाश्त बाकायदा ली गई थी। वो काफी देर घूमती रही और फिर इस औरत के बुलाने पर घर की तरफ से ये हुआ और माहौल इतना अच्छा लगा कि रात को किसी छोटी बच्ची की तरह दबे पांव कमरे से और फिर घर से बाहर निकली। इसे इस खूबसूरत जमीन पर चांद की रोशनी में अपना अक्स देखना था। बाहर लोनर्स उसे सोया हुआ समझकर इस औरत के पास इसकी सारी मालूमात दरियाफ्त करने आए थे। बरसों के बाद इनकी कमजोर पड़ती ताकतों को फिर से मजबूत करने का वक्त बस करीब ही था और उनकी ऑपरेशियस बिल्ड का एक एक लम्हा और खून का एक एक कतरा उनके लिए कीमती था बहुत। वो हर रात इसकी हिफाजत के लिए आते थे और इस बात से अनजान मियाँ ने आज चांद की रोशनी में इस औरत से बात करते इन 2 दराज कामत लड़कों को हैरत से देखा। क्या वो इस औरत के बेटे थे? मगर वो उन्हें घर से बाहर क्यों किराए हुए है? मियाँ के कान में उनके टूटे फूटे अल्फाज पड़े। क्या वो सेहतमंद है? इसका ख्याल रखो। इसे टमाटर और सेब की खुराक जरूर दो ताकि खून ज्यादा से ज्यादा बने और ताकतवर बने। इसकी याददाश्त नहीं लूटेगी, फिक्र मत करो। प्रिंस रुग्नसो ने इसकी यादों को लाक कर दिया है। वो लड़की बहुत छोटी है, काश कुछ और वक्त मिले कि उसे हम अपने काबिल कर सकें। वो कम सुन थी, ना समझ थी, इसकी याददाश्त छीन ली गई थी, मगर वो इंसान थी और इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसका दिमाग होता है और उसकी सोच। मियाँ भी इन अल्फाज पर चौंक गई थी। ये इसी का जिक्र हो रहा था, मगर ये कैसे अल्फाज थे? वो खौफजदा सी पलटी और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। और ये आखिरी रात न थी किसके बाद मियाँ की हर रात उनकी बातें सुनकर गुजरने लगी। उसकी सोचों के दरवा होने लगे। इसका माजी इसको याद नहीं था, मगर वो मुस्तकबिल की सख्तियां समझने लगी थी। इसे बहुत सी बातें मालूम हो चुकी थी। वो इंसानों के पास न थी, वो जो कोई भी थे मियाँ उनकी खुराक थी। वो लोनर नामी इलाका में थी। वो और भी बहुत सी बातें करते थे, मगर मियाँ को यही याद रह गई थी। वो रातों को हवाओं के शोर और पत्तों की सरसराहट पर डर कर कमरे के कोने में घुटनों में मुंह छुपाकर रो पड़ती थी। रिसान अपने कमरे में बेचैन सा टहल रहा था। दुश्मन बहुत तेजी से ताकतें बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अब भी लोनर से अपनी भूख मिटाकर बकिया ताकतें भी वसूल कर सकता था। फिर यकीनन इसका मुकाबला करना आसान न होता, मगर उसकी राह में एक ही रुकावट थी। लोनर्स का पर्शियस बिल्ड इसके मौत की शायद वाहिद मजबूत वजह। उसने इंसानी रास्ता बंद कर दिया था, मगर उसे सरदार वुल्फ ने कुछ वक्त पहले ही इत्तला दी थी कि लोनर्स पर्शियस बिल्ड ला चुके हैं। वो तुम्हारे लिए मुश्किल शिकार नहीं है, ठीक? रिसान ने पलटकर वुल्फ से सवाल किया तो वो फौरी सर झुकाता इस बात में सर हिलाने लगा। पर्शियस बिल्ड इंसान को वुल्फ चीर फाड़ कर 2 नवालों में खत्म कर सकता था। लोनर्स का पहरा है।
वो इसे वक्त से पहले ला चुके हैं और वो इसकी हिफाजत के लिए अपने अच्छे अच्छे ओमुपाज वहाँ मुकर्रर रखेंगे। रिसान छत से लेकर फर्श तक आती पूरी खिड़की खोले चांद को तकने लगा, फिर मुस्कुराया और आंखों में चांदनी सी भर गई। मैं चाहूँ तो अभी लॉनर्स का शिकार करके वो पर्शियस बिल तुम्हारे हवाले कर दो, मगर खिड़की की बालकोनी पर ठहरा वो निहायत बड़ा वुल्फ उसकी बात पर मुतवज्जे हुआ। हाँ, वो सही कह रहा था, वो ऐसा कर सकता था तो फिर क्यों रुका हुआ था? क्या बरसों से ये खेल खेलते इसका दिल नहीं भरा था, जो अब भी खुद पर मुसीबतें बढ़ा रहा था? सरदार वुल्फ रिसान की सोच पढ़ने से कासिर था। नहीं, मुझे अभी जल्दी नहीं, वो चांद पर नजरें गाड़े चैलेंज भरे लहजे में बोला, मगर तुम शिकार कर सकते हो जब भी वो हाथ लगे, इसे अपनी खुराक बना सकते हो। आखिरकार एक बहुत बड़े सब्र के बाद रिसान ने वुल्फ को इस बार पर्शियस बिल का शिकार करने की इजाज़त दे दी। वो सर झुकाए बालकोनी से छलांग लगाता गराकर जंगल की तरफ बढ़ा। रिसान अपनी मुट्ठियों में आग लगाए कभी बढ़ाता कभी बुझाता हैरान हुआ, मेरी इस ताकत का मुकाबला एक इंसान कैसे करेगा? वो रेना के विजन को सोच कर मुस्कुराया। इसके वहम विगमान में भी न था वो रास्ता जिसके जरिए अलैहिस्सलाम एक आम इंसान न सिर्फ इस तक पहुंचेगी बल्कि इसके दुश्मनों की मुश्किल भी आसान करेगी। रिसान की सोच इस नुक्ता पर न आ सकी, मगर रेना वो देख चुकी थी जो बरसों में पहली बार होने वाला था। वो रिसान को भी समझा नहीं पा रही थी क्योंकि इसका विजन और रिसानी हुकूमत बिल्कुल अलग थे। वो महफूज है, मगर कब तक? रिसानी जंगलों में आजकल वो उसकी गाहटी सुनाई देने लगी हैं। इस घर के पहरेदार परेशानी से रोबनसों को बताने लगे, तुम लोग जानते हो वुल्फ अगर झुंड में आ गए तो मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। रोबनसों की बेचैनी हद से सवा थी। लॉनर्स को परेशानी होने लगी, हम उसे लॉनर्स पैलेस में नहीं रख सकते, इसे खुले माहौल में ना रखा तो इसका खून नहीं बढ़ेगा। बुजुर्ग औरत ने नफी में सर हिलाते कहा, रेक्स अपनी टीम ले जाओ। करीस अब से तुम भी वहां रहोगे। प्रिंस रोबनसो के कहते ही कितने दिनों से बेजार घूमता करीस उसके हुक्म पर केनल उठा। इसे भी अब आदत हो गई थी इस छोटी सी लड़की का सूना उठना और बैठा तक इसे अच्छा लगता था। उसने पूरे 4 माह मुसलसल इस लड़की को लगातार देखा। वो अब आदत बन चुकी थी, मगर यहाँ उसे अलग रखा गया था। इसका बस नहीं चल रहा था रोबनसो की बातें उनसुनी किए अभी ओढ़ कर वहां पहुंच जाए। वो के प्रिंस रोबनसो, हम वुल्फ को इस तक आने नहीं देंगे, रेक्स ने सर झुकाकर कहा और वहां से जाकर अपनी टीम को इकट्ठा किया। जबकि क्रिस भी अब वहां से जाना चाहता था। वो लॉनर्स का सबसे तेज रफ्तार और शार्प वैम्पायर था जिसे रोयल फैमिली में खास मकाम हासिल था। बस ये आखिरी बार हमने सोचा है इस बार पर्शियस बिल्ड का इस्तेमाल करके किसी तरह लॉर्ड रिसान को कमज़ोर कर दिया जाए। अगर लॉर्ड रिसान की मौत हो जाए तो हम आइंदा के लिए इज्जत होंगे, क्योंकि इसने इंसानी दुनिया को अलग कर दिया है और उसकी ताकत से बनी दीवार अब कोई ना फलांग सकता है ना ही तोड़ सकता है। रिसान की हद बस वो खुद ही ख़त्म कर सकता था और कोई नहीं। इसलिए आखिरी हल ये है कि इस बार रिसान को ही ख़त्म किया जाए, वरना हम अगली बार पर्शियस बिल्ड हासिल नहीं कर पाएंगे और रिसान लॉनर्स का शिकार करके मज़ीद ताकत हासिल कर लेगा। इसे हराना है तो बस ये आखिरी मौका है। इन सब की तफसीली गुफ्तगू से क्रिस को सरोकार न था। वो बेचैनी से पहलू बदल रहा था। लॉनर्स नाइट बस करीब ही थी और हर हाल में पर्शियस बिल्ड को बचाकर रखना था। वो बेखबर थे कि मियाँ सब जान चुकी है। इसका खौफ से खून खुश्क हो रहा था। वो रातों की नींद नहीं ले पा रही थी, मगर उनकी तवज्जो दुश्मनों पर थी। वुल्फ अगर अचानक झुंड में हमला कर दें तो शायद 1-2 वुल्फ की जान जाती, मगर वो अपना शिकार लिए बना नहीं जाते थे और उन्हें यह भी मालूम था कि अगर रिसान वुल्फ का साथ देने लगा तो वो कभी जीत नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ मियाँ सर डाले कमरे में बंद उनकी सब बातें सोच रही थी। लॉर्ड रिसान, बीनारी लोग, लोरा दी पोवाइजन सेट, रिसानी, ये कोई एक नफस और 3 जगहें थीं जिनका जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा था उनकी बातों में। क्या वो इन 3 इलाकों में से कहीं की लड़की है? क्या वो भी जादूगरनी है या फिर एक आम इंसान? इसे मदद के लिए किसको पुकारना चाहिए इसे अंदाजा नहीं था। उन लोगों से बढ़कर कौन हो सकता था? उसकी नज़र में तो यही सबसे ताकतवर थे, हुआ जैसी तेज रफ्तार वाले और बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ कर टुकड़े कर देने वाले, तेज भागते जानवरों का बासानी शिकार करने वाले।
और खून पीने वाले दरिंदे मियाँ की आंखें बेबसी से भर आईं। कुछ दिन से इसे घर के पास दिन के वक्त घराहटी और शोर सुनाई देने लगा था और रात को सरसराती चहलकदमियाँ। इसका इंसानी दिमाग इस सब को कबूल करने से कासिर था। इसके हवास सल्ब हो रहे थे। वहाँ ओरिजिनलिस के दरमियान अपने लिबादा में चेहरा छुपाए घूमता रिसान उनकी पावर्स का मुआयना करती रिसानी खादिम इलाके की वो ऊंची दीवार के पास पहुंचकर रुका। वो एक निहायत ऊंची छलांग लगाते दीवार के ऊपर बैठा और दूसरी जानिब सब बना थके ज़मीन को खोदते और खुराक की तलाश करते लोगों को देखने लगा। उसने रेना से कहा था उसे इंसान का चेहरा दिखाया जाए जो उसकी बर्बादी बनने वाली है, मगर वो रेना के विजन में वाज़े नहीं हो रही थी। रिसानी खादिम में दुनिया भर के लोग थे, कुछ पनाह के लिए आए हुए और कुछ रिसान की दी सज़ा के तौर पर वहाँ थे। इनमें हर इलाके और ताकत के लोग मौजूद थे और अजीब बात यह थी कि वो इन सब सख्तियों के बावजूद सिर्फ और सिर्फ रिसान के वफादार थे। और ऐसा क्यों था, उसकी वजह सिर्फ रिसान जानता था। वो मुस्कुराया और अपनी तेज़ नज़रों से सब नफूस को देखा, मगर वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। तो क्या लॉनर्स का वो पर्शियस बिल मेरे खिलाफ होगा? क्या वो मेरा मुकाबला करेगा? दीवार पर अपनी पूरी कदो कामत से खड़े सिया रेशमी लिबादे वाले पत्थर दिल हुक्मरान ने सीने पर हाथ बांधे और अचानक वहां से छलांग लगाते गायब हुआ। अगर वो लॉनर्स पर्शियस बिल्ड को इसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं तो वो भी इस बार इंसानी कमतर ज़ात पर तरस नहीं खाएगा। उसने सोच लिया था जल्द वो लॉनर्स के जंगल में जाकर उनके पर्शियस बिल्ड से मुलाकात करेगा।